सामने कराम, आज के इस मौके पर हम जिस टॉपिक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, हमारा टॉपिक है रमज़ान की तैयारी क्यों और कैसे। हमने इस टॉपिक का इंतखाब इसलिए कर रखा है कि हम शाबान के बिल्कुल दूसरे यानी पीरियड में हम दाखिल होने जा रहे हैं, बल्कि शाबान की जो है हम आधा शाबान हम गुजार चुके हैं, आधा शाबान हमारे सामने है और उसके बाद फौरन रमज़ान का हम इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत सारे लोग रमज़ान का इंतज़ार कर रहे हैं तो उनके अलग अलग मकासद हैं। कोई आदमी अखबार में डाल रहा है रमजान सिर्फ 20 दिन, सिर्फ 19 दिन, सिर्फ 14 दिन, सिर्फ 13 दिन, तो उसका मकसद कुछ और होता है। कोई दुकान वाला, कोई हलीम वाला, कोई फुला वाला, कोई दलीम वाला डाल रहा है कि वो इंतजार कर रहा है कब रमजान आएगा और कब मेरा सेल बढ़ जाएगा, वो उसका इंतजार है, वो उसके लिए मुबारक हो सकता है। और कुछ लोग हैं जो ख्वाहिश करते हैं कि रमजान आ रहा है, मैं तरावी जाऊंगा, मैं रोजा रखूंगा, मैं सहरी करूंगा, मैं सदका करूंगा, मैं ज़कात निकालूंगा, मैं फितरा निकालूंगा। इस एक्साइटमेंट के साथ कुछ लोग जो इंतजार करते हैं, तो जो जिस मकसद के तहत इंतजार करता है वही मकसद उसका पूरा होने वाला है। और रमजान एक ऐसा महीना है जिसमें हर आदमी को फायदा होने वाला है। इबादत करने वाले को इबादत का फायदा, कारोबार करने वाले को कारोबार का फायदा। जो जिस अंदाज से भी काम करता है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो, हर एक को इस महीने से फायदा ही फायदा होने वाला है। और इस महीने की वजह से दुनिया में आज तक किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। सामने किराम, जब रमजान आ रहा है तो हमें कुछ तैयारी भी हम करेंगे इंशाअल्लाह, और एक प्लान बनाएंगे कि भाई हम क्या कर सकते हैं और हमें क्या करना चाहिए। आज के इस मुख्तसर से वक्त में मैं आप लोगों को 10 बातें शेयर करने जा रहा हूं, 10 बातें आपके सामने रखने जा रहा हूं। और जैसा हमेशा मैं कहता हूं कि सारी की सारी बातें सारे लोगों के लिए तो फिट नहीं हो सकती हैं। जो बात जिसके लिए फिट हो सकती है, जो बात जिसको जिस बात पर अमल करना आसान हो, वो बात उसको ले सकता है और वो आगे बढ़ सकता है इंशाअल्लाह। सामने किराम, ये रमजान का महीना जो आ रहा है उसके लिए हम सबसे पहले काम ये कर सकते हैं, रमजान के महीने आने से पहले प्लान ये बना सकते हैं कि भाई हम एक जो है पेपर लेंगे इंशाअल्लाह, और पेपर लेकर उसमें एक बीच में लकीर मारेंगे, या पेपर ऐसा रखकर बीच में लकीर मारेंगे और यहां पर हुकूकुल्लाह लिखेंगे और यहां पर हुकूकुल इबाद लिखेंगे। या आप यूं समझिए आप कि मेरे सामने एक पेपर है और इस पेपर को मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूं। यहां पर मान लीजिए हुकूकुल्लाह और यहां पर हुकूकुल इबाद, यहां पर मैं ये लिख सकता हूं इंशाअल्लाह। हुकूकुल्लाह में क्या करूंगा, अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। नमाज पढ़ना इंशाअल्लाह, पूरी नमाज पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तरावे पूरी पढ़ूंगा इंशाअल्लाह, तिलावत पूरी करूंगा इंशाअल्लाह। अल्लाह तबारक व तआला के हुकूक क्या क्या हैं वो आप यहां पर लिख सकते हैं। और हुकूकुल इबाद, अल्लाह के बंदों के हुकूक क्या हैं, मेरे माँ बाप के क्या हुकूक हैं, मेरे भाई बहनों के क्या हुकूक हैं, मेरे पड़ोसी के क्या हुकूक हैं, और मेरे गैर मुस्लिम भाइयों के क्या मुझ पर क्या हुकूक हैं। यहां पर आप लिस्ट बना सकते हैं और इंशाअल्लाह याद कर सकते हैं कि इस रमजान में सारे के सारे पेपर में जो मैंने लिखा है उस पर अमल करूंगा इंशाअल्लाह। ये लिखने की बात मैं क्यों कर रहा हूं, इसलिए कि आपके दिमाग में 100 बातें होंगी अमल करने की, अगर वो सिर्फ दिमाग में रह जाएंगी तो उस पर आपको अमल करना दुश्वार है, मुश्किल है। लेकिन अगर वो बातें पेपर पर आ जाती हैं, 1 2 3 4 5 की शक्ल में आ जाती हैं, तो उन पर अमल करना आसान हो जाता है और ये सारी की सारी बातें कंप्लीट हो जाती हैं इंशाअल्लाह। ये लिखने का कमाल है दोस्त, आप तजुर्बा करके देखें जिंदगी के अंदर, किसी भी काम के अंदर। ये सिर्फ दीन के लिए नहीं, दुनिया के लिए भी यही सिस्टम है। आपके दिन, आज मुझे 5 काम करना अपने घर के अंदर, मेरे घर के 5 काम करना है।
लेकिन अगर आप नहीं लिखेंगे तो पूरा दिन गुजर जाएगा, 2-3 काम भी बड़ी मुश्किल से आपके होते हैं। लेकिन अगर आपने सुबह उठकर कहा कि आज मुझे 5 काम करना है और मैं पूरे कामों को लिख देता हूं, तो अब ये लिखी हुई चीज आपके माइंड को अपील करती रहती, ये हुआ, यस, और 4 बाकी हैं, ये हुआ, यस, 2 खत्म हो गए, और 3 बाकी हैं, ये हुआ, बस 2 बाकी हैं, ये हुआ, बस 1 बाकी है, ये हुआ, बस खत्म हो गए। ज़ोहर से पहले आपके सारे काम खत्म हो सकते हैं इंशाअल्लाह। ये लिखने का कमाल है। जब आप पेपर पर नोट डाउन करते हैं ना, वो काम ज़ोहर से पहले खत्म हो सकता है इंशाअल्लाह। अगर आप पेपर पर नहीं लिखेंगे तो पूरा दिन गुजर सकता है, लेकिन शायद ही पूरे काम हो सकते हो। ये प्रैक्टिकल है। हम लोग इस तरह नहीं करते हैं, इसलिए हमारे सारे काम पेंडिंग रहते हैं। एक काम हफ्ता गुजर गया, अब तक नहीं हुआ, 2 हफ्ते गुजर गए, फिर भी नहीं हुआ। क्यों? अपील करने वाली कुछ हमारे पास नहीं है। तो इंशाअल्लाह इस रमजान में हम कोशिश कर सकते हैं कि हम क्या करने वाले हैं, अल्लाह तबारक व तआला का हुकूक हम कैसे अदा करेंगे और बंदों के हुकूक कैसे अदा करेंगे, और खास तौर पर बंदों के अंदर गैर मुस्लिम भाइयों के भी हुकूक हम पर हैं। जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, अब नफरती माहौल पैदा करने के लिए तैयारियां चल रही हैं, जो रिलीज हो रही है। मैं सिर्फ जो है आप लोगों को इशारे कर रहा हूं, मैटर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, जो चीजें रिलीज की जा रही हैं, और उसके जरिए नफरत का जो माहौल पैदा करने के लिए और झूठ का माहौल पैदा करने के लिए अभी से जमीन पर जो है पूरी तैयारियां हो रही हैं। अब ऐसे मौके पर रमजान एक बहुत ही सुनहरा मौका है हमारे पास, अपने गैर मुस्लिम भाइयों को अपने पास बुलाने का। जैसा कि माशाल्लाह हाल में मस्जिद तकीउद्दीन के अंदर अपने गैर मुस्लिम भाइयों को दावत दी गई, और उन्होंने आया और वो आकर जो है देखे हम नमाज कैसे पढ़ रहे हैं, हम क्या करते हैं, हमारे मस्जिद में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, देख लिया उन्होंने। तो इस तरह उनको अपने करीब करने का सबसे गोल्डन जो है अपॉर्चुनिटी हमको आ रही है रमजान का महीना। इस रमजान के महीने के जरिए हम उनके अंदर जो नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है उसको हम ठंडा कर सकते हैं। उनके अंदर यानी या इस्लाम को सही तौर पर हम समझा सकते हैं, पहुंचा सकते हैं। यह हम सब की जिम्मेदारी है। यह सिर्फ उलमा की या सिर्फ जो है यानी स्कॉलर्स की या सिर्फ जो है कुछ लोगों की नहीं, हम में से हर एक की जिम्मेदारी है। इस तरह की एक्टिविटी अगर हो रही है तो आपको बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए, और इसी तरह की एक्टिविटीज हमारे अक्सर मसाजिद में होना चाहिए। ये रमजान हम प्लान बना सकते हैं, इफ्तार की शक्ल बना सकते हैं, या और जो है सहरी की शक्ल बना सकते हैं, और प्रोग्राम की शक्ल बना सकते हैं। कुछ भी रमजान के महीने में हम एक काम कर सकते हैं इंशाअल्लाह। तो हम अल्लाह के हुकूक के लिए क्या करेंगे, बंदों के हुकूक के लिए क्या करेंगे, अगर आप नोट डाउन करते हैं तो इंशाअल्लाह आपका ये रमजान पिछले सारे रमजानों के मुकाबले में अलग हो सकता है इंशाअल्लाह। तमाम रमजान से ये रमजान अलग हो सकता है इंशाअल्लाह, बशर्ते कि हमें कोशिश करना होगा। पहली बात मैंने आप लोगों से ये कहा। दूसरी बात ये कि दोस्त, मेरे 40 साल गुजर गए, 44 साल मेरे चल रहे हैं। जिंदगी में कितनी चीजें हमारी नेगेटिविटी में हमारे पास आती रहती है, कितनी मनफी चीजें हमारे पास मौजूद हैं, बेशुमार खताएं हमारे अंदर हैं, बेशुमार गलतियां हमारे अंदर हैं। और हमारी गलती का प्रॉब्लम यह है कि कोई अगर हमारी गलती को मंजर आम पर लाता है तो ही हमको समझ में आता है। अगर मंजर आम पर हमारी गलती नहीं आती है तो फिर हमारी गलती हम नहीं समझ रहे हैं। तो मेरे दोस्त, किसी के पास कुछ भी गलत होगा, चाहे वो आदत शराब की हो सकती है, गुटखे की हो सकती है, सिगरेट की हो सकती है, चुगलखोरी की हो सकती, कुछ भी हो सकता है। और ऐसी चीजें जिनको हम लोगों से छुपाते हैं, ऐसी चीजें जिन लोगों की नजरों से हम दूर रखते हैं, अपने आप से पूछें कि भाई मेरे अंदर क्या क्या चीजें हैं, और आप जो है उसको लिखें कि मेरे अंदर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, नंबर 6, नंबर 7, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 10 ये प्रॉब्लम्स मेरे पास हैं। इंशाअल्लाह इन प्रॉब्लम्स को मैं रमजान के महीने में पूरे प्रॉब्लम्स खत्म करूंगा इंशाअल्लाह। अब ये प्रॉब्लम्स मेरे जिंदगी में नहीं होंगे इंशाअल्लाह, ये गलतियां मेरे अंदर नहीं होंगी इंशाअल्लाह, ये गुनाह मेरे पास नहीं होगा इंशाअल्लाह। आप इस तरह लिख
कर उस पेपर को जला दें इंशाअल्लाह। इस तरह लिखकर पेपर को जला दें, इंशाअल्लाह उन गुनाहों को छोड़ना आसान हो सकता है इंशाअल्लाह। तसव्वुर करेंगे मैं छोड़ूंगा, नहीं होता मेरे दोस्त। आपने समझा मैं छोड़ूंगा, नहीं होगा। ऐसी कितनी मर्तबा गुनाहों को छोड़ने का इरादा किया लेकिन प्रैक्टिकल नहीं हुआ। तो आप एक काम करेंगे, पेपर लिखेंगे हम इंशाअल्लाह, मैंने ये गुनाह किया, ये गुनाह, ये गुनाह, ये मेरे गुनाह है, और ये पेपर किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस पेपर के बारे में ये दोनों जानते हैं और इस पेपर के बारे में वो पैदा करने वाला हमको जानता है। लिहाजा पेपर को गुनाह में हम जो कर रहे हैं लिखें और उसको जला दें और तहैया करें कि फिर दोबारा इंशाअल्लाह वो मेरे पास नहीं आएंगे। तो गुनाह को छोड़ने का ये भी एक तरीका है। इस तरीके को हम अप्लाई कर सकते हैं इंशाअल्लाह। इस रमजान से पहले हम ये नहीं करेंगे दोस्त, चला दो उसको, फाड़ दो, खत्म कर दो उसको, फिर दोबारा हम नहीं करेंगे। याद रखें कि जैसे ही आपके पास पॉजिटिविटी या अच्छे काम करने, बुरे काम छोड़ने का जब ख्याल आता है या छोड़ देते हैं तो आपकी पर्सनालिटी के अंदर अजीब सी खुशी महसूस होती है, एक अजीब सा नशात पैदा होता है। नशात मतलब एक्टिवनेस अपने अंदर पैदा होता है, खुशी होती है। क्यों? वो जब तक हमारे अंदर रहता है ना, वो हमारी इस पर्सनालिटी को, हमारी शख्सियत को बिल्कुल वो यानी अजीब बना के रखता है। तो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इस रमजान में हम ये सारे के सारे काम जिनको हम लोगों छुपाया करते थे, जिनको हम अपने घर वालों छुपाया करते थे, जिनको जनता छुपाया करते थे, उन गुनाहों को हम छोड़ देंगे इंशाअल्लाह। ये भी हम प्लान बना सकते हैं रमजान से पहले इंशाअल्लाह। दो बातें मैंने आप लोगों को शेयर की और उसके बाद मैं आप लोगों के सामने ये कहना चाहता हूं दोस्त, हाँ इंशाअल्लाह इस रमजान में हम तीसरा प्लान ये बना सकते हैं कि भाई पूरा साल गुजरा यारो लेकिन कुरान पढ़ने की तौफीक नहीं हुई है, कुरान को देखकर पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। हो सकता है बिजी लाइफ, हमारी जिंदगी बिजी है, मसरूफ है, सुबह से शाम तक, शाम सुबह तक हम कुछ ना कुछ मसरूफ रहते हैं। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता इंशाअल्लाह इस रमजान में हम कम से कम एक कुरान की तकमील करेंगे इंशाअल्लाह। ये कुरान की तकमील करने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। एक तरीका यह है कि भाई जब आप कुरान लेंगे, उस कुरान में 30 पारे हैं और हर पारे में 20-20 पेजेस होते हैं। 20 पारे से 20 पेजेस से बढ़ के कोई पारा नहीं होता है, याद रखें आप लोग। 20 पेज हमारे उस जो है क्या कहते हैं उसको पारे में होते हैं। मैं फजर से पहले 2 पेज पढ़ा, फजर के बाद 2 पेज पढ़ा, असर से जोहर से पहले 2 पेज, जोहर के बाद 2 पेज, असर से पहले 2 पेज, असर के बाद 2 पेज, मगरिब से पहले 2 पेज, मगरिब के बाद 2 पेज और इशा से पहले 2 पेज, तरावे के बाद 2 पेज। इस तरह मेरे टोटल 20 पेज हो जाते हैं। तो गोया ये एक आदमी बड़ी आसानी के साथ एक पारा मुकम्मल पढ़ सकता है 2-2 पेज में डिवाइड करके इंशाअल्लाह। ऐसा हो सकता है। या आप भाई मैं पढ़ नहीं सक रहा हूं या मुझे पढ़ना नहीं आता है तो ठीक है भाई मैं सुन तो सकता हूं। माशाल्लाह सबके पास फोन तो मौजूद है और हर एक के पास जो है माशाल्लाह ऑडियो में कुरान आ सकता है, फ्री में आ सकता है इंशाअल्लाह। उसको मैं सुनूंगा इंशाअल्लाह, सुन के मैं तकमील करूंगा, ये प्लान हो सकता है इंशाअल्लाह। ठीक है मैं पढ़ नहीं सकता, मैं सुन नहीं सकता, कम से कम मैं ऐसी मस्जिद में जाकर नमाज पढ़ूंगा तरावी की जहां पर पूरा कुरान की तकमील होती है। और ऐसी मस्जिद में न जाएं जहां 10 दिन में खलास, 6 दिन में खत्म, 3 दिन में खत्म, 1 दिन में खत्म, ऐसी जगह जाएंगे तो कुछ मिलने वाला नहीं है। ऐसी मस्जिद में पढ़ें जहां पर पूरे कुरान की तकमील हो रही हो। पूरा कुरान खत्म करना जरूरी नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि भाई मैं सुनकर खत्म करना चाह रहा हूं, सुनना चाहता हूं, ठीक है वैसे का पढ़ो आप जाकर, माशाअल्लाह पढ़ सकते हैं मेरे दोस्त। यानी इस रमजान में हम कुछ न कुछ कर सकते हैं कुरान के सिलसिले में। आधा कुरान पढ़ सकते हैं, 15 पारे पढ़ सकते हैं, 10 पारे पढ़ सकते हैं। आप कितना पढ़ना चाहते हैं आप एक पेपर पर लिखें। 10 पारे पढ़ना चाहता हूं, ओके ठीक है 10 पारे का प्लान बनाइए। मैं 15 पारे पढ़ना चाहता हूं, ठीक है 15 पारे प्लान बनाइए। शेख मैं पढ़ता हूं, सबको हमेशा पढ़ते रहता हूं। अच्छा माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, आप किरात अच्छी है उसमें और प्रैक्टिस करते रहिए माशाल्लाह। मुझे पढ़ना नहीं आता शेख, ठीक किसी मौलवी साहब से पढ़ना शुरू कर दो आप।
मुझे कायदा पढ़ने आता, कायदा पढ़ना शुरू कर दो इंशाअल्लाह। जो जहां है वहां पर कोशिश करे, थोड़ा 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 इंशाअल्लाह। इस महीने में, रमजान के महीने में, कुरान के सिलसिले में हमारे अंदर वो लगाव पैदा हो सकता है इंशाअल्लाह। तो ये 3 बातें मैंने आप लोगों से कही। चौथी बात आप लोगों से मैं कहना चाहता हूं दोस्त, अल्लाह तबारक व तआला ने, यानी यूं समझो आप, पिछले 2 साल से रमजान बस घरों में हो रहा था और अपने अपने घरों के पास हम रह रहे थे। मस्जिद में आके पढ़ना मुश्किल हो रहा था, या कहीं पढ़ सक रहे थे, कहीं पढ़ नहीं सक रहे थे, और जो है यानी कश्मकश में, खौफ में रमजान हमारा गुजरा। 2 रमजान भी हमारे खौफ के माहौल में गुजरे, डर के माहौल में गुजरे, वबा के डर से और बीमारी के डर से। किसी का डर था। इंशाअल्लाह ये रमजान हमारा पुरसुकून होगा इंशाअल्लाह। उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं कि बारी ताला ये रमजान हमारा मस्जिद में आने की तौफीक अता फरमाए और हम जमात के साथ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए इंशाअल्लाह। इस रमजान के अंदर हम दोस्त सदक़े का प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह। सदका दोस्त अल्लाह ने जो दिया रखा भाई, 2 साल से हमारी माशी हालत, इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही प्रॉब्लम में थी। अब हम जरा सा थोड़ा स्टेबल हो चुके हैं, थोड़ा सा बेहतर हो चुके हैं। अब हम जरा सदक़े का प्लान बना सकते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप हजारों में करो, मैं ये नहीं कहता हूं, लेकिन आप इंटेंशन करो कि भाई इस रमजान के महीने में हर नमाज के बाद कुछ न कुछ मस्जिद का, मदरसे का, गरीब का, बेवा का ऐलान होते रहता है। तो आप इरादा कर सकते हैं कि मैं इंशाअल्लाह जब जब मस्जिद में ऐलान होगा मैं अपनी तरफ से 100 रुपए दूंगा। कुछ लोगों के लिए आसान है, अच्छा 100 रुपए 5 टाइम मुश्किल है, ठीक है। मैं जब भी ऐलान होगा मस्जिद के अंदर, मस्जिद का हो, मदरसे का हो, गरीब का हो, बेवा किसी का भी हो, मैं 50 रुपए दूंगा, 50 रुपए दूंगा। अगर 50 मुश्किल है मैं 20 रुपए दूंगा, वो मुश्किल है 10 रुपए दूंगा। एक दिन में 50 रुपए में खर्च करूंगा इंशाअल्लाह। ये आप प्लान बनाओ, उसके बाद खर्च करना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा इंशाअल्लाह। पहले से अपना माइंडसेट बनाना कि इस महीने में जब जब ऐलान होगा मैं 20 रुपए खर्च करूंगा। तो डेली हम कितने खर्च कर रहे हैं, यानी 5 नमाजों में ऐलान हो रहा है तो 100 रुपए हमारे खर्च हो रहे हैं। अगर लगातार हमने 100 खर्च किए तो 3000 रुपए हम खर्च होंगे इंशाल्लाह। लेकिन जो इस महीने में खर्च करने का जो अजर है, पता नहीं हमारे कौन से नोट में ऐसे अल्लाह बरकत दे जिसकी वजह से हमारी आखिरत बन जाए इंशाअल्लाह। किस नोट में बरकत दे जिसके से हमारी दुनिया बन जाए इंशाअल्लाह। तो दो सदक़े का भी एक प्लान बनाइए इंशाअल्लाह। मैं ये करूंगा, पहले से अगर आप माइंडसेट बनाओगे तो मुश्किल नहीं होगी। आप माइंडसेट नहीं बने, ऐलान होता है, जेब में हाथ डालते ही ख्याल आता, अरे स्कूल से फोन आया था भाई, वो फीस पे करना है और वो जो है वो करना है, ये करना है, रेंट देना, वो इस ख्याल आता है। नहीं अब नहीं, कल देंगे इंशाअल्लाह, परसों देंगे इंशाअल्लाह, नेक्स्ट मंथ देंगे इंशाअल्लाह, खलास फिर दोबारा वो टाइम नहीं आने वाला है। तो लिहाजा माइंडसेट बनाओगे, आज छोटे छोटे काम कीजिए आप। तो जो आदमी छोटे छोटे काम करता है ना, उसके लिए बड़े काम करना आसान हो जाता है इंशाअल्लाह। एक दिन ऐसा आएगा 1000 रुपए देंगे, आपको जरा सा भी बुरा नहीं लगेगा इंशाअल्लाह, जरा सा बार महसूस नहीं हो। क्यों? अल्लाह ने वो आदत में बरकत दे रखी माशाअल्लाह। तो सदक़े का प्लान बनाएंगे इंशाअल्लाह। और इसमें 5वीं बात, अल्लाह ने कुछ लोगों को बहुत दे रखा है, हम दुआ करते हैं कि अल्लाह उनको और देता रहे, और जिनको नहीं है अल्लाह उनको भी अल्लाह और अता करता रहे। अगर अल्लाह दे रखा है तो एक उम्रे का प्लान भी बना सकते हैं इंशाअल्लाह। बनाइए, या अल्लाह ने दे रखा है तो उम्रे का प्लान बनाइए, जरूर बनाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर कोई आदमी रमजान के महीने में उम्रा करता है तो हज के बराबर सवाब लेकर आता है, हज का सवाब उसको मिलने वाला है। अल्लाह ने दे रखा है तो बनाइए, जाइए, वहां पर हरम में तरावीह पढ़ने का मजा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह, कुरान सुनने का मजा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह, सहर करने का मजा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह, और इफ्तार का मजा ही कुछ और होगा इंशाअल्लाह। हरम में तवाफ करते करते टाइम हो जाता है, नमाज पढ़ रहे हैं, हरम में तवाफ करते करते इफ्तार का टाइम हो रहा है, इफ्तार कर ले रहे हैं, हरम में जो है तवाफ करते करते कुरान सुन रहे हैं। यानी अजीब रूहानी माहौल, उस रूहानी माहौल से फायदा उठाइए। अगर अल्लाह ने आपको इस्तात दे रखी है तो इस्तात दे रखी है, जरूर कीजिए माशाअल्लाह। और इसी तरह मेरा छठा प्लान, छठी बात मेरी यह है कि दोस्त, जिंदगी में इंसान के बहुत सारे अरमान ऐसे होते हैं जो अभी तक पूरे नहीं हुए। हर एक के साथ कुछ न कुछ अरमान होते हैं।
ہر ایک کے کچھ جو ہے کام پینڈنگ ہیں. پچھلے 10 سال سے میرا کام پینڈنگ میں ہے, پچھلے 5 سال سے میرا کام پینڈنگ میں ہے, پچھلے 20 سال سے میرا کام پینڈنگ میں ہے. اور وہ کام کچھ بھی ہو سکتا ہے. کچھ لوگوں کے لیے ہو سکتا ہے کہ میں پچھلے 3 سال سے اپنی لڑکی کے لیے کوشش کر رہا ہوں شیخ, لیکن مناسب لڑکا نہیں مل رہا ہے, وہ اس کا پرابلم ہے. شیخ پچھلے 4 سال سے میں کاروبار میں نقصان اٹھا رہا ہوں, پرابلم میں ہوں, میں پرابلم میں ہوں. میرا بیٹا فلاں جو ہے جاب کے لیے کوشش کر رہا ہے لیکن نہیں ہو رہا ہے, پرابلم میں ہے. میری بیٹی کا پرابلم, بیوی کا پرابلم, بیماری کا پرابلم, باپ کا پرابلم, چاچا کا پرابلم, پڑوسی کا پرابلم, ملک کا پرابلم, کتنے پرابلمز ہمارے زندگی میں ہیں. اب کیا کریں گے انشاءاللہ, یہ پرابلمز کو لکھیں گے اور اس آنے والے رمضان کے مہینے میں ہر پرابلم کے بارے میں اللہ سے لڑیں گے کہ اللہ اس رمضان میں میرا مسئلہ حل ہونا. اس سے لڑ سکتے ہیں انشاءاللہ, اس سے مانگ سکتے ہیں انشاءاللہ. میرا پرابلم ہے, کس کو سنائیں گے دوست؟ لوگوں کو مت سنائیے. لوگوں کو سنانے سے آپ کے مسئلے حل نہیں ہوتے. اللہ یقیناً لوگوں کو ذریعہ بناتا ہے. بیٹی کا مسئلہ ہے, مول صاحب کوئی لڑکا دیکھیے, وہ کیا مشاہدہ کیا وہاں پر بھائی وہ بایو ڈاٹا, یہ بایو ڈاٹا, یہ فوٹو, یہ سب دنیا والوں کے سامنے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں. لیکن کاش اگر ہمیں وہ سحر سے پہلے, سحری کرنے سے پہلے رب العالمین کو سنائیں تو مسئلہ حل ہو سکتا ہے انشاءاللہ. افطار میں اللہ کو سنائیں, تراویح کے بعد اللہ کو سنائیں, جب فرض نماز پڑھتے اللہ کو سنائیں, مسلسل اللہ کو سنائیں. کیا آپ کی خواہش ہے, کیا آپ کی تمنا ہے, کیا آپ کے ڈیزائرز ہیں, آپ کے اندر کیا خواہش ہے, آپ اللہ کو سنائیں اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ. لسٹ بنا کے سنائیں اللہ تعالیٰ کو. میں بار بار لکھنے کے بارے میں کہہ رہا ہوں, آپ لکھیں گے تو پھر آپ کرشمہ آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ, کیا جو ہے تبدیلی آنے والی انشاءاللہ. اللہ کو سنائیں گے. جس کی جو مسئلے دوست دنیا والوں کو نہیں سنانا, اللہ کو سنائیں گے. اس رمضان کے مہینے میں اپنے سارے مسائل ہر نماز کے بعد ہر رات اللہ کو سنائیں گے. اتنا سنائیں گے اللہ کو بھی رحم آ جائے, یہ بندہ اتنا جگٹ ہے, اتنا بار بار مانگ رہا ہے, چلو اس کو دے دو, اس رمضان پورا کمپلیٹ کر دو, اس کا کوٹا جو ہے پورا کمپلیٹ کر دو. اللہ پورا کر سکتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ہم اپنے سارے مسائل کو, معاشی ہو, اخلاقی ہو, گھریلو ہے, رشتوں کے, بیماری کے, قرض کے, جتنے پرابلمز ہو سکتے ہیں وہ سب اللہ کو سنائیں گے اس رمضان کے مہینے میں انشاءاللہ. یہ میری 6ٹھی بات تھی. اور اس کے بعد میرے دوست 7ویں بات میری یہ ہے کہ دوست اب دیکھو آپ دن گزرتے جا رہے ہیں, خاندانوں میں کولڈ وار تو رہتی ہے اور سرد جنگ ہم جس کو کہتے ہیں وہ تو ہر جگہ رہتی ہے. سال کے 11 مہینے میں انا کا مسئلہ ہوتا ہے, انا کا مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کیوں سلام کروں, میں کیوں جاؤں, میں کیوں بلاؤں, میں کیوں جھکوں, میں کیوں کروں. یہ اپنے اندر بھرا ہوا رہتا ہے, کہ بھرا ہوا رہتا ہے. اور اس رمضان کے مہینے میں ہم اپنی وہ ناچاقیاں ختم کر سکتے ہیں. رمضان کا مہینہ ایسا مہینہ ہے جس میں انا ختم. اگر آپ کسی کو افطار کی دعوت دو گے خاندان میں جس سے آپ نے کئی سالوں سے بات نہیں کی ہے, وہ آئے گا انشاءاللہ, ضرور آئے گا انشاءاللہ. اور ہماری مثال دوست, میں اس سے پہلے مثال دیا تھا آپ لوگوں کو, یہ کیا ہے بھائی, یہ گلدستہ ہے. یہ گلدستہ ہے, بہت خوشنما ہے, اور ہماری نظر سب سے پہلے یہ پھولوں پہ پڑتی ہے, یہ پتوں پہ پڑتی ہے. یہ گلدستے کی خوبصورتی کو ہم میں ہر آدمی محسوس کرتا ہے اور اس کو دیکھ لیتا ہے اور خوش ہوتا ہے, کتنا اچھا گلدستہ ہے, بیوٹیفل, اچھا ہے, جہاں بھی رکھو گے وہ اچھا نظر آئے گا, بہت اچھا نظر آئے گا. یہ ہماری اوپر کی شکل ہے میرے دوست, یہ ہمارا اوپر کا مکھڑا ہے, یہ ہمارا اوپر کا نظر آنے والا حلیہ ہے. لیکن ہمارے اندر کیا ہے, اب میں ذرا آپ کو بتانے جا رہا ہوں. ہمارے اندر کہ جو رشتے ہیں دوست, جو ہمارے تعلقات ہیں, وہ اس طرح پھٹے پھٹے ہیں. یہ نظر آ رہا آپ کو, یہ ہمارے دوستیاں ایسے پھٹے ہوئے شکل میں ہیں, ہمارے رشتے ایسے پھٹے ہوئے شکل میں ہیں, ہمارے پڑوسی ایسے پھٹے ہوئے شکل میں ہیں, ہمارے تعلقات ایسے پھٹے ہوئے شکل میں ہیں. اوپر بہت اچھے ہم لوگ, لیکن اندر سے ہمارا پورا کا پورا ایسا پھٹا 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 ہے, مضبوط نہیں ہے ہم لوگ اندر سے.
اپنے بھائی کے تعلق سے، اپنے بہنوں کے تعلق سے، اپنے دوستوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے تعلق سے، اپنے سسرال والوں سے، اپنے داماد والوں سے، اپنے پڑوسی سے، اپنے کاروباریوں سے، ہمارے رشتے ایسے پھٹے ہوئے ہیں، ہمارے رشتے اور ہمارے اندر دوست کیا ہے جانتے ہیں آپ؟ یہ ایسے یہ پن ہے نا، یہ کیا کرتا ہے؟ کچوں کو لگاتا ہے. ایسے کام ہے جو کچوں کے لگاتے ہیں لوگوں کو، ہمارے ایسے ڈیلنگز ہیں جو کچوں کے لگاتے ہیں، ہمیشہ ایسے معاملات ہیں ہمیشہ کچوں کے لگاتے ہیں، شاک کرتے ہیں، عجیب جو ہے اس کے اندر تبدیلی پیدا کرتے ہیں. یہ ہمارے اندر ہے دوست. اور ہمارے اندر کی زبان یہ ہے، جانتے ہیں آپ کیا ہے؟ یہ صرف کٹ کرنے والی ہے، جوڑنے والی نہیں ہے. ہماری زبان ایسی ہے میرے دوست، کٹ کرتی ہے، جوڑتی نہیں ہے. ایک کو دو میں، دو کو چار میں، چار کو آٹھ میں، آٹھ کو 16 میں ڈیوائیڈ کرنے والی ہماری زبان ہے. اس کو بھی ذرا لگام دینے کی ضرورت ہے. اور جانتے ہیں آپ ہمارے اندر کا دل کیسا ہو چکا ہے؟ یہ دیکھو، یہ کنکر کی طرح ہو چکا ہے. اس کو 50 سال پانی میں رکھو، یہ نرم ہونے والا نہیں ہے. نرم ایسے ہمارے دل ہو چکے ہیں. کتنے رمضان ہے دل جیسے کہ ویسی ہے، کتنے تراویح ہے دل جیسے کہ ویسے ہی ہے، کتنے حالات ہیں دل جیسے کہ ویسے ہی ہے، کتنے وبائیں آئیں دل جیسے کہ ویسے ہی ہے. ہمارا دل یہ پتھر کی طرح ہے، اس کو پکاؤ ایسے ہی رہے گا، اس کو پانی میں رکھو ایسے ہی رہے گا، برف میں رکھو ایسے ہی رہے گا. اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ رہی ہے. ہمارا دل ایسے بن چکا ہے میرے دوست. اور اسی طرح ہمارے اندر ذرا دیکھو آپ، ہم کیا کرتے ہیں؟ یہ ہمارے اندر ربر ہے. جو آدمی جتنا صبر کرتا ہے اتنا اس کو آزماتے ہیں اور آزماتے اور آزماتے اور آزماتے ہم لوگ. ہاں ہم دوسروں پہ آزماتے ہیں، ہم دوسروں کے صبر کو آزماتے ہیں، لیکن یہ اپنے اوپر امپلیمنٹ نہیں کرتے ہم لوگ. اور اتنا آزماتے ہیں کہ پھر وہ یعنی پھٹ جاتا ہے، جدا ہو جاتا ہے. اور ایک بار یہ پھٹ جاتا ہے تو پھر دوبارہ جڑنے والا نہیں ہے. ہم دوسروں کو اس طرح آزماتے، اپنے صبر کو نہیں، اپنے صبر کو ایسا کرو نہیں، صرف دوسروں کے صبر کو ہم ایسا کرنا چاہتے ہیں کہ ہمارا یعنی مائنڈ سیٹ بنا ہو میرے دوست. اس کو بدلنے کی ضرورت ہے. اور ہمارے رشتے یا ہمارے ناتے جو کولڈ وار میں پھنسے ہوئے ہیں، رمضان کے مہینے میں بیٹر بنا سکتے ہیں انشاءاللہ. آپ ایک چھوٹا سا کھجور کا ڈبہ دے دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. آپ کبھی اپنے جو ہے بھائی کو افطاری بھیج دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. افطاری میں دعوت دے دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. اور ذرا تحفہ دے دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. ہماری بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، وہ اپنی بہن کو جو کہ ناراض ہے ایک جوتے تحفہ دے دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک کپڑے کا جوڑا دے دو، دل نرم ہو جائے گا انشاءاللہ. یعنی رمضان کا مہینہ آپس کے تعلقات کو جوڑنے اور کولڈ وار ختم کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. اس کو ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ، اور کرنا بھی چاہیے انشاءاللہ. اور دوست کتنے رمضان ہمارے پاس آتے گئے، کتنے رمضان آتے گئے. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے ہم کیسے بنتے پتا آپ لوگوں کو؟ یہ کنکر ہے، میں گلاس میں ڈال رہا ہوں، یہ رمضان میں چلے گیا، اور انہیں رمضان میں چلے گیا، اور انہیں بھی رمضان میں چلے گیا. رمضان میں ہے. اور جیسے ہی رمضان ختم ہوتا اب انہیں کیا کرتا؟ باہر نکل کے آتا، باہر نکل کے آ گیا. اور یہ جب تک اندر تھا انہیں کچا تھا، جب باہر نکل کے آیا اگلے 5 منٹ میں کیا ہوتا ہے؟ انہیں سوکھ جاتا ہے. اگلے 5 منٹ میں سوکھ جاتا ہے. یہ اندر تھا تو جب تک رمضان ہے اندر ہے، رمضان ختم ہوتے ہی انہیں نکل کے باہر آ جاتا. اب خلاص 5 منٹ میں سوکھ جاتا. ہمارا مسئلہ بھی جب رمضان آتا ہے تو واو مزید بھر جاتی ہیں، دل نرم ہو جاتا ہے، تقوی آ جاتا ہے، تلاوت کر رہے ہیں فلاں 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 فلاں. اور رمضان ہونے کے اگلے 6 دن کے بعد پھر دیکھو آپ، پھر جیسے ہم پہلے تھے، ہاں جیسے ہم پہلے تھے ویسے ہی بن جاتے ہیں. ایسا نہیں چاہیے، ایسا نہیں چاہیے. کیسے ہونا ہے؟ اب یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس رمضان کے مہینے مانو میں نے یہ جو ہے شکر اس میں ڈال دی، اور یہ میں نے شکر اس میں ڈال دی. رمضان کے مہینے میں ایسے شکر ڈال کے ایسے گھلا دیا. اب گھلنے کے بعد اگر میں شکر کو باہر نکالنا چاہوں تو نہیں نکال سکتا.
इसको बाहर हटाना चाहो तो नहीं हटा सकता। तो जिस तरह शक्कर पानी में जाके घुल जाती है, मिल जाती है, हमें भी रमजान में जाके घुल मिल जाना चाहिए। जो सिफत रमजान में थी रमजान के बाद भी होना चाहिए मेरे दोस्त। अंदर जाओ फिर बाहर मत निकलो। लअल्लकुम तत्तकून वही है कि भाई अंदर जाओ तो फिर बाहर मत आओ। यानी जो रमजान कैफियत थी वो फिर बाद में भी होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। इंशाअल्लाह इस रमजान में जो तब्दीली आएगी इंशाअल्लाह हम नहीं बदलेंगे, इंशाअल्लाह इस बात का अहद करेंगे इंशाअल्लाह। देखो दोस्त, जब तक आप अहद नहीं करेंगे कुछ होने वाला नहीं है। जब तक इंटेंशन कुछ नहीं करेंगे कुछ नहीं होने वाला है। ऐसे और 50 रमजान जिंदगी में आएंगे, जाएंगे, खाएंगे, शॉपिंग करेंगे और थोड़े चंदे देंगे, फुला सब कुछ करेंगे, लेकिन जैसे पहले थे अभी भी वैसे ही रहेंगे। ऐसे नहीं होना इंशाअल्लाह। और 10वीं बात जो मैं आपके सामने कहना चाह रहा हूं, और मैं जब जब बात करता हूं बड़ों की तो हमेशा छोटों की भी बात करता हूं। जब जब बड़ों की बात करता हूं तो मैं हमारे छोटे बच्चों की भी बातें करता हूं। दोस्त, इस रमजान के महीने में हम अपने छोटे बच्चों को भी तरबियत देंगे इंशाअल्लाह, देंगे, और उनके अंदर इंटेंशनली चेंजेस पैदा करेंगे इंशाअल्लाह। कैसे करेंगे? बच्चों को रमजान से दिल लगाना है तो पहला काम ये करेंगे इंशाअल्लाह आप लोग कि भाई बचपन के अपने किस्से बच्चों को सुनाना। बेटा जब हम बचपन में थे ना तो ऐसी गर्मी होती थी, हम लोग ठंडे पानी के लिए तरसते थे, हम भूख लगती थी, हमें प्यास लगती थी, और कभी खजूर नहीं मिलता था, कभी जो है खजूर मिला तो जो है ठंडा पानी नहीं मिलता था, कभी हम आप जैसे जो है बिरयानी नहीं खाते थे, आप जैसे पकौड़े नहीं खाते थे, आप जैसे फ्रूट नहीं खाते थे। अपने बचपन की स्टोरीज हर एक के साथ कुछ न कुछ होते हैं तो जरूर बच्चों को सुनाएं, उससे उनका दिल अजीब सा चेंजेस जो है फील करना शुरू कर देता है। और फिर बेटा आप कल सहरी में क्या खाएंगे आप लिखो या बोलो, तो उसके पसंद के हिसाब से सहरी बनाइए, और जो सहरी में खाना चाहता है वो सौदा बच्चों से मंगवाइए, वो खुश हो जाएगा। बेटा कल सुबह में सहरी में उठना है ना, आप अलार्म सेट कर दो, आप कब उठना चाहते हैं उससे काम करवाइए। और इफ्तारी बेटा आप लेकर आना है, चलो हम मार्केट जाएंगे, आप इफ्तारी खरीदना बेटा इफ्तारी आप कट करना बेटा चलो आप जो है पड़ोसन को, ये पड़ोसी को इफ्तारी आप देकर आएंगे बेटा। इस तरह बच्चों को इन्वॉल्व करें, बच्चों का दिल रमजान से माशाअल्लाह जुड़ता जाएगा इंशाअल्लाह। और इसी तरह और एक काम करें आप कि भाई जैसा मेरे बच्चे कर रहे हैं माशाअल्लाह, आप अपने घर में एक ऐसा चार्ट लें, 5 रुपए वाला चार्ट है, खाली कोई बड़ा खर्चा नहीं है, लेकिन इंटेंशन होना जरूरी है। हाँ, ये 5 रुपए के चार्ट में हमारे बच्चों ने क्या किया कि भाई इसको रमजान ट्रैक रिकॉर्ड बनाया। रमजान ट्रैक रिकॉर्ड अपने बच्चों से बनवाइए। अब यहां पर क्या है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा, तरावे और इसी तरह फास्टिंग, रोजा। अब आपके बच्चों ने फजर पढ़ ली, बच्चों से कहें कि बेटा ये आपका जो है ये कलरफुल ये पेन है आपके, आप क्या करना, फजर पढ़ लिया या टिक लगाना। अब देखो एक्साइटमेंट कैसा रहता है उसका माशाल्लाह, टिक करने की ख्वाहिश में बराबर नमाज पढ़ता है माशाल्लाह। असर पढ़ा आपने टिक लगाया बेटा, अब मगरिब पढ़ा आप टिक लगाओ बेटा, इशा पढ़ा टिक लगाओ बेटा, तरावे पढ़े टिक लगाओ बेटा, रोजा रखे टिक लगाओ बेटा। आप देखो, आप इसमें टिक लगाने के एक्साइटमेंट में आपका बच्चा पूरे नमाजों की पाबंदी शुरू कर सकता है इंशाअल्लाह। ये क्यों हैबिट पैदा करना है, ये क्यों उसके तहत शऊर में बिल्ड करना है, बिठाना है। ये आप काम करेंगे इंशाअल्लाह। 5 रुपए वाला चार्ट है, इसमें कोई खर्चा आने वाला नहीं है, तो आप ये काम अपने घरों में अपने बच्चों से करवाएं, और उसके बाद देखें कि बच्चे इंशाअल्लाह पूरे रोजे रखेंगे, पूरे नमाजें पढ़ेंगे, तिलावत करें, कुरान सब कुछ करेंगे इंशाअल्लाह आपके बच्चे, अगर इस प्लान के हिसाब से अगर आप चलना चाहते हैं तो इंशाअल्लाह। और इस तरह और एक काम भी आप कर सकते हैं इंशाअल्लाह। और एक काम ये कर सकते हैं कि भाई एक जो है एक डब्बा लीजिए, और उस डब्बे में गुड डीड बैंक लिखिए। अब आपके बच्चे जब जब अच्छा काम करेंगे, एक ऐसा एक स्टिकी नोट्स रहता है, वो आप दिला दीजिए, 20 रुपए का रहता है। आप उसमें जब जब अच्छा काम करता है आपका बेटा, उसमें लिखना, वो चिट्ठी में डाल देना, लिखना, वो चिट्ठी में डालना, लिखना, चिट्ठी में डाल देना। आप एक दिन में जितने अच्छे काम करता जाएगा वो चिट्ठियों में लिखता जाएगा, अंदर डालता जाएगा।
اب یہ جس کے آخر میں سب سے زیادہ گڈ ڈیڈز ہوں گے ہم اس کو پرائز دیں گے انشاءاللہ، اس کو انعام دیں گے انشاءاللہ، اس کی شاپنگ کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھو آپ کے بچے میں کیسے اچھے کام کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو ہے مطلب ہیلپ کیا، بیٹا لکھو اندر ڈال دو۔ آپ نماز پڑھا، بیٹا اچھا کام کیا، لکھو اندر ڈال دو۔ یہ کیوں ہم کر رہے ہیں؟ بچوں میں شوق پیدا کرنے کے لیے۔ گڈ ڈیڈ بینک بنائیے اپنے گھر میں، اور ایک سٹیک نوٹ لے جو ہے اس میں لکھنے لگائیے اور اس میں ڈالتے جائیے۔ اب دیکھیے بچے اس کو دیکھتے ہیں، میں اتنے اچھے کام کرا ماشاءاللہ، میں اپنے بھیا سے زیادہ کام کرا، میں اپنی بہن زیادہ کام کرا۔ کون جو ہے یہاں پر یعنی مسابقہ نظر آئے گا آپ لوگوں کو، کمپٹیشن نظر آئے گا آپ لوگوں کو۔ اس طرح ہمارے بچوں میں اپنی خواہش کو بڑھا سکتے ہیں انشاءاللہ۔ ہم بڑوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ بچوں کو بھی خیال کرتے ہیں، تو آپ بھی اپنے بچوں کو بھی دین سے، نماز سے، روزے سے، رمضان سے جوڑتے جائیے، اس لیے کہ یہ سارا کا سارا کام ماں باپ کے لیے کرنا آسان ہے انشاءاللہ۔ اور آخری بات مجھے آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ، اور اپنی بات ختم کروں گا۔ دوست رمضان جیسے آتا ہے نا، تو پچھلے 2 سالوں سے زیادہ دعوتیں نہیں ہوئی، تو کچھ لوگوں کو بے چین رہتے، دعوت نہیں کرے، دعوت نہیں کرے، روزے دار کھلانا تھا، نہیں کھلے نہیں کھلے نہیں کھلے، ایسا اندر سے وہ کلبلاتے رہتا۔ اچھا ہے ماشاءاللہ، افطار کھلانا بہت اچھا ہے، دعوت دینا بہت اچھا ہے، دعوت کھلانا بہت اچھا ہے۔ تو میں کہتا ہوں میرے دوست، ہمارے دوست احباب بہت کھا لیے ماشاءاللہ، ہمارے پڑوسی بہت کھا لیے ماشاءاللہ، ہم جس کو کھلا رہے ہیں سب پیٹ بھرے ماشاءاللہ، سب گھر میں اچھا کھانے والے ہیں۔ کاش کہ ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم انشاءاللہ اس رمضان میں ذرا اپنے شہر کے اطراف 40 کلومیٹر 30 کلومیٹر 20 کلومیٹر جو گاؤں ہے وہاں کھلائیں گے انشاءاللہ، ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ شیخ آپ ایسا کام بول رہے ہیں، کون جانا شیخ، کون کرنا شیخ؟ ہاں مشکل ہو سکتی ہے، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے، ایک ہمیشہ بریانی کھانے والا پھر کھایا، کیا فرق پڑتا؟ کیا فرق پڑے گا؟ بس ماشاءاللہ بھائی بہت اچھا بنائے، باورچی بہت اچھا بنا ماشاءاللہ، خلا چلا ختم۔ لیکن کاش اگر ہم 20 کلومیٹر دور گاؤں میں رہنے والا بریانی کھا لیتا ہے نا، وہ جی پورا ہفتہ اندر خوشی محسوس کرتا ہے ماشاءاللہ، ہم کو دعوت دی، ہم کو دعوت ملی، ہم کو دعوت ملی ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے آپ انڈیویجول نہیں جا سکتے، ٹھیک ہے، مسجد کے 4 نوجوان 5 نوجوان ملیں گے انشاءاللہ، مل کے بھائی ہم سروے کریں گے کون کون سے گاؤں میں اپنی مسجدیں ہیں، ہم پہلے سروے کر کے آئیں گے اور پھر اس کے بعد ہم سب مل کے وہاں جائیں گے، ان کو کھلائیں گے انشاءاللہ۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایک 5 نوجوان 10 نوجوان مل کے یہ کام کر سکتے ہیں۔ اللہ نے آپ کو ٹائم دے رکھا ہے، صلاحیت دے رکھی ہے، اور آپ کے پاس طاقت ہے، تو آپ ایک کام کیجئے، اور دوسرے لوگ کہیں گے نوجوانوں آپ وہ جاؤ، آپ ایک کام کر کے آؤ ماشاءاللہ۔ ہو سکتا ہے انشاءاللہ۔ دوست میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی اڑوس پڑوس میں کھلا کے ہم کھلا رہے ہیں، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم گاؤں والوں کھلا سکتے ہیں انشاءاللہ، دور رہنے والوں کھلا سکتے ہیں، یہ کام بھی ہم کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو اس طرح آج کی اس جمعے کے موقع پر 10 باتیں میں نے کی ہیں، اور 10 باتوں کو پھر میں دہرا رہا ہوں تاکہ لیٹ سے آنے والوں کو پتہ چل جائے۔ پہلی بات میں نے آپ لوگوں سے کہی کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی لسٹ بنائیں گے انشاءاللہ اور اس پر عمل کریں گے انشاءاللہ۔ دوسری بات، جو بری عادت ہمارے اندر ہے کئی سالوں سے، ہم بتا نہیں سکتے، بول نہیں سکتے، دکھا نہیں سکتے، اس کو ہم پیپر پر لکھیں گے، جلا کے ختم کریں گے انشاءاللہ، پھر دوبارہ وہ عادت ہمارے پاس نہیں آنا انشاءاللہ۔ تیسری بات میں نے کہی، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے ایک قرآن ہم مکمل کریں گے انشاءاللہ۔ چوتھی بات کہی کہ ہر نماز کے بعد ہم کچھ نہ کچھ صدقہ ضرور کریں گے انشاءاللہ، 10 روپے 20 روپے 30 روپے 50 روپے 100 روپے جیسے اللہ نے آپ کو دے رکھا ہے، ہر نماز کے بعد میں کروں گا انشاءاللہ۔ یہ ہم نے پلان بنایا ہے۔ 5واں پلان، ہم عمرہ کریں گے اگر اللہ نے ہم کو طاقت دے رکھی ہے۔ چھٹا پلان کہ بھائی وہ سالوں جو ہمارے کام پینڈنگ پڑے ہوئے ہیں ہم اللہ سے منوائیں گے، اللہ کو سنائیں گے اور اللہ سے یہ بات اپنی جو ہے منوائیں گے، یہ میں نے آپ کے سامنے جو ہے کہا۔ اور 7ویں بات، رشتہ داری کو مضبوط کرنا ہے، جو ہمارا پھٹا ہوا رشتہ ہے اس کو مضبوط بنانا ہے۔ 8ویں بات، رمضان جب آتا ہے اندر جاتے ہیں، رمضان کے بعد باہر نکلتے ہیں، ہمیں ایسے نہیں ہونا ہے اندر گئے خلاص اندر رہیں گے، باہر نہیں آئیں گے انشاءاللہ۔ اور 9ویں بات میں نے کہی، بچوں میں بھی شوق پیدا کرنا ہے۔ 10ویں بات میں نے کہی کہ ہم اپنے اڑوس پڑوس میں کھلاتے رہتے ہیں، ذرا آس پاس کے گاؤں والوں کو ہم کھلائیں گے انشاءاللہ۔ یہ 10 باتیں میں نے آپ لوگوں سے کہی ہیں۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم تمام کو ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں سے جس پر عمل کرنا آسان ہو، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جس کو جو بات پسند آئے اس کو اپنے پلوں باندھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ باری تعالیٰ اس رمضان کو رحمت والا بنا دے، برکتوں والا بنا دے، وبا سے پاک
पाक बना दे, मस्जिदों से जोड़े रहने की तौफीक अता फरमा, मस्जिदों में आकर पढ़ने की तौफीक अता फरमा, पूरे रोजे रखने की तौफीक अता फरमा। जो रोजे नहीं रख सकते हैं अल्लाह उनको ताकत अता फरमाए, जो बीमार हैं शिफा कामिल अता फरमाए, जो कर्ज में हैं कर्ज अदा करने की तौफीक अता फरमाए, जो परेशान हाल हैं परेशानी को दूर फरमाए, कारोबार में परेशान तो अल्लाह कारोबार में बरकत अता फरमाए, और जो जिन जिन मसाइल में घिरा हुआ है उन मसाइल को बारी तरह हल करने वाला है इस रमजान हल कर दे। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।